होने के नाते तुमसे बहस करना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर तुम बेटा होती तो बहुत गुस्ताख बेटा होती, नाकाबिले बर्दाश्त अब तक। ये दवा और सिरिंज हटाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। मामा, मैं अलीना को देखने जा रही हूँ। हाँ जाओ, ये फ्रूट ले जाओ और अपने सामने जूस निकलवा कर अलीना को पिला देना। बल्कि वो उमैर की बीवी से कहना कि वो जूस निकाल के अलीना को पिला दे। मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से, ऐनी की जिंदगी से, इस दुआ के साथ कि हम फिर कभी दोबारा ना मिल पाए। तो इस पे इल्जाम लग गया से उसका मकाम छीन सकती है तो फिर बेटे का भी क्या एतबार। और खुदा ना खास्ता कल उमैर ऐनी का रूप धार कर आपके सामने खड़ा हो गया तो। ठीक कहती हैं सकीना भी आप, होगा तो यही होता है। वालिदैन हमेशा अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और औलाद अपनी अना और अपनी खुशियों की तकमील के लिए वालिदैन को कुर्बान कर देते हैं, उनकी खुशियों के रास्ते की दीवार बन जाते हैं। शायद इसीलिए औलाद को फितना कहा गया। तहरा की बर्बादी की जिम्मेदार ऐनी है सकीना भी, सिर्फ ऐनी, और अब तो नफरत हो गई मुझे उससे। नहीं वजाहत मियां, खुदा के लिए वो आपकी बहू है। बहू? आप कुछ करें वजाहत मियां, तहरा को ढूंढे। क्या करूं सकीना भी, क्या करूं? कहां ढूंढूं उसे, कहां तलाश करूं? उसने तो अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ा। क्या करूं? अच्छा लो ये पानी पियो, अब रोना तो बंद करो। सुरैया तुम ही बताओ, मैंने ऐसा क्या किया है? कोई जुर्म तो नहीं किया, सिर्फ जिंदगी से तहफ्फुज़ ही तो मांगा था। जिंदगी बड़ी खुदगर्ज होती है, लेकिन एक गलती तो हम भी कर जाते हैं ना। सही वक्त पे गलत फैसला। अगर ये फैसला तुम सालों पहले कर लेती ना तो यूं दरबदर की ठोकरें नहीं खा रही होती। सालों पहले तो मैं अपने माँ बाप के फैसले की भेंट चढ़ गई थी, उनकी मजबूरी के फैसले की भेंट। अरे हाँ याद आया, वो कॉलेज में तुम एक लड़के को पसंद करती थी ना, बल्कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। क्या नाम था उस लड़की का? याद नहीं मुझे, अभी भूल गई हूँ मैं। अरे क्यों झूठ बोलती हो, पहली मोहब्बत दिल पे नक्श होती है। तुमने कभी अपने दिल में झांका ही नहीं। अगर दिल की सुन लेती तो आज कोई नौबत नहीं होती। ठीक कहती हो, दिल की मानती तो आज यूं दर बदर ना होती, अपने घर में होती, अपनी मोहब्बत के साए में। लेकिन दिल की कैसे मानती, माँ भी तो हूं। कैसा है वो, चाहता है, प्यार करता है तुमसे वो? उसकी चाहत नहीं तो सारे रिश्ते भुला दिए थे पल भर को। वैसे बुरा नहीं मनाना, तुम्हारी बेटी है बहुत खुदगर्ज, तुम्हारी खुशियां तो वो देख ही नहीं सकी। शायद औलाद होती है ऐसी खुदगर्ज और मतलब परस्त, माँ बाप की जिंदगी अजीरन कर देने वाली। अरे बहुत तल्ख तजर्बा है मेरा। तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम्हारी तो कोई औलाद ही नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ। अब देखो ना, अगर मेरी भी एक आध औलाद हो जाती ना तो मैं अहमद के लिए इतनी नाकारा नहीं होती। बात बात पे बांझ होने का ताना देता है मुझे। औलाद को ना मेरे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। सुरैया मैं... अच्छा खैर, तुम अपनी बेटी दामाद से अपने शौहर से छुप के रहना चाहती हो ना, लेकिन मेरा मतलब है कि तुम्हारा खर्चा पानी, तुम्हारा पहनना होना, ये कौन पूरा करेगा? अच्छा ऐसा करो, तुम रुको,
अरे वो अहमद जो है ना, वो सुबह चाय भूल गए थे, है ना पीना, मैं वो गर्म करके अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। मैंने एक बात सोची है। अब्बा को क्या हुआ? लगता है कि पापा बहुत नाराज है मुझसे। मुझे अब्बा की नाराजगी की वजह समझ नहीं आ रही। उमैर, वो खुद को अम्मी की जगह पर रखकर सोच रहे। अगर खुद को मेरी जगह रखकर सोचे ना, तो उन्हें एहसास हो कि माँ की लर्जिश बेटियों को कितना शर्मिंदा कर देती है। लेकिन अब्बा की अपनी जिंदगी भी तो कितनी उलझनों में। खैर, तुम चाय बनाओ, मैं अब्बा से बात करता हूँ, मनाने की कोशिश करता हूँ, फिर साथ चाय पियेंगे। अब्बा, बस ठीक है। उमर, मैंने एक बात सोची है। बेहतर यह है कि तुम एनी को लेके कहीं और चले जाओ, या फिर मैं इस घर से कहीं शिफ्ट हो जाता हूं। अब्बा, हमने ऐसा क्या कर दिया है कि आप हमसे अलग होने पे मजबूर हो गए? मेरी तालीम, मेरी तरबियत, सबकी धज्जियां बखेर दी हैं तुमने अपनी बीवी के साथ मिलकर। फॉर गॉड सेक अब्बा, फॉर गॉड सेक, ये एनी और उसकी अम्मी का मामला है। आप इस मामले में इतना क्यों उलझ रहे हैं? अब अगर एनी अपनी अम्मी से नहीं मिलना चाहती तो ना मिले, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्ज करो कल को एनी मुझसे भी नाता और ताल्लुक तोड़ देती है, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है कि मैं या एनी आपसे नहीं मिलना चाहेंगे? असल कसूर तो तायरा आंटी का है ना। कसूर? शादी अगर कसूर है तो ये कसूर तो एनी खुद भी कर बैठी है ना। खुद शादी करने के बाद मां की शादी को जुर्म बना दिया उसने। देखिए अब्बा, अगर देखा जाए ना तो ये जुर्म ही है। बुढ़ापा इज्जत समेटने का मुकाम होता है, ना कि स्कैंडल्स बनाने का। बहुत अफसोस की बात है उमर, 2 दिन में तुम पे अपनी बीवी का रंग चढ़ गया। मेरी तालीम तरबियत सब कुछ भुला दिया तुमने। अब्बा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप एनी की अम्मी को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों हैं? ना आपका कोई रिश्ता है, ना कोई ताल्लुक है। देखो, मुख्तसर बात यह है कि तुम फिलहाल जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। और बेहतर होगा अगर तुम और तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में ना ही है। अच्छा चले, नाराजगी छोड़े, चल के चाय तो पी लेना साथ। मेरा मूड नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं इस वक्त, तुम जाओ प्लीज। तीन रोटियां डाली है मैंने सिर्फ, 2 तुम्हारे लिए और 1 अपने लिए। बहुत बुरी बात है।
वैसे तुम कहती हो कि वो मेरी कॉलेज टाइम की बहुत बेहतरीन दोस्त है। दोस्ती का ख्याल ना होता ना तो अपने घर में रहने की इजाजत ना देती उसको मैं। जान भी कहेगी ना तो दे दूंगी, लेकिन मैं क्या करूं, बजट ही नहीं है मेरा। ऐसा करना तो तुम आधी रोटी छोड़ देना, रात में चक्कर लगाएगी बावर्ची खाने का। वैसे तौबा है सुरैया, तुमने कंजूसी की हद कर दी है, इसीलिए तो हमारे घर कोई मेहमान नहीं आता। अरे अच्छा है कोई मेहमान नहीं आता, कल से एक रोटी और बना लूंगी, पेड़ा छोटा कर दूंगी मैं। पापा आपने तो सारी जिंदगी कुर्बानियां ही कुर्बानियां दी हैं। हाँ बेटा, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूं, बहुत तन्हा हो गया हूं। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे चारों तरफ सिर्फ वीरानियां और महरूमियां ही हैं बस। वजाहत मियां, अलीना की तबीयत ठीक नहीं है, आप मायूस होकर इसे परेशान कर रहे हैं। क्यों सकीना भी, मैं परेशान नहीं हो सकता, मैं अपनी किसी परेशानी का इजहार नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि मैं बाप हूं। इस हवाले से मुझे सिर्फ बर्दाश्त करना है, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं सोचना। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पापा क्या हो गया है आपको? जी पापा, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातों का मतलब और इशारा। क्या इसके लिए जरूरी है कि इंसान बुढ़ापे में शादी कर ले? हाँ, इसलिए कि इंसान को सहारे की जरूरत सबसे ज्यादा इस उम्र में होती है। जैसे मुझे देख लो, मैं तन्हा हूं, अकेला हूं, इस वक्त मुझे सहारे की जरूरत है, साथी की जरूरत है, और मैं औलाद जैसी कमजोर चीज का सहारा नहीं लेना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी शादी कर लूंगा। क्या? नहीं पापा। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे।